दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सादिक शेख एडवोकेट। आज मैं आपके लिए लाया हूं बीमा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। जी हां दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें और आखिर तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। वाहन का बीमा रिन्यू कराते समय क्या क्या सावधानियाँ ज़रूरी है। अपने वाहन का बीमा कराते समय पॉलिसी की सुविधाएं, नियम व शर्तों का जानना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, कई वाहन मालिक वाहन बीमा के नवीनीकरण को झंझट समझते हैं, जबकि ये आपको अपनी ज़रूरतों पर फिर से विचार करने और आवश्यकता के अनुसार पॉलिसी में बदलाव करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। यदि आपके पास एक कार या एक टू व्हीलर है तो आपके पास एक वाहन बीमा पॉलिसी भी होगी। इसमें वही सब जोखिम कवरेज होंगे जो वाहन खरीदते समय डीलर की ओर से आपको प्रदान किए गए होंगे। बहुत कम ग्राहक हैं जो वास्तव में पॉलिसी खरीदने से पहले इसकी सुविधाओं, नियमों और शर्तों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हैं। यदि आप अपने वाहन की बीमा रिन्यू कराते समय इन बिंदुओं का ध्यान देंगे तो आपको अपने लाभों को समझने में समय और पैसे दोनों की बचत होगी और सहायता मिलेगी। पहला बिंदु है नो क्लेम बोनस। जी हाँ दोस्तों, नो क्लेम बोनस आपके वाहन बीमा प्रदाता द्वारा साल भर में कोई क्लेम नहीं करने के एवज में दिया जाने वाला एक इनाम होता है। यह प्रीमियम के 20% से 50% तक हो सकता है। अगर आप बीमाकर्ता को बदलते हैं तो नो क्लेम बोनस को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि आपको नो क्लेम बोनस दिया जा रहा है या नहीं। यदि नहीं दिया जा रहा है तो आप नो क्लेम बोनस की मांग करें। वाहन का बीमा रिन्यू कराते समय ये हर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य होता है। अगला है एड ऑन कवर। बीमा के एड ऑन कवर की जांच करें। उदाहरण के लिए, यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हैं तो हाइड्रोस्टेटिक लॉक से होने वाले नुकसान के लिए इंजन का अतिरिक्त कवर होना चाहिए। जीरो डिप्रिसिएशन ऐसा एड ऑन कवर है जिसे आप खरीदना चाहेंगे। पॉलिसी पहले रिन्यू करें। बीमा पॉलिसी समाप्त होने से पहले ही उसे रिन्यू करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिसी समाप्त होने के 90 दिनों के बाद आप नो क्लेम बोनस के हकदार नहीं रह जाते हैं। वर्तमान पॉलिसी को समाप्त होने से पहले ही पॉलिसी को रिन्यू करा लेना समझदारी माना जाता है, अन्यथा नो क्लेम बोनस का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सक्लूजन को जानें। बीमा पॉलिसी नवीनीकरण के समय आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं और क्या बाहर हैं। आप अपने बीमाकर्ता से इसकी जानकारी लें। नवीनीकरण के समय एक्सक्लूजन को अच्छी तरह से समझ लें ताकि क्लेम लेते समय कोई विवाद ना हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग। बीमाकर्ताओं ने अब स्मार्टफोन पर मोटर क्लेम को रजिस्टर करने और उसे मैनेज करने के लिए कई ऐप लॉन्च किए हैं। इसमें क्लेम करना बेहद आसान होता है। पता करें कि क्या आपका बीमाकर्ता ये सुविधा देता है, क्योंकि इसमें क्लेम सेटलमेंट में आपका समय बचेगा। स्वैच्छिक कटौती। आप स्वैच्छिक कटौती का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें बीमित व्यक्ति एक निश्चित राशि का भुगतान खुद कर सकता है। निर्धारित सीमा से ऊपर के दावों का भुगतान बीमा कंपनी करती है। इसमें प्रीमियम कम होता है। यह उनके लिए फायदेमंद है जो गाड़ी को बहुत कम चलाते हैं। वाहन की कीमत पर जोर डाले बिना अपनी सभी बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वाहन बीमा पॉलिसी का चुनाव ही करें। साथ ही उस कंपनी का चुनाव कीजिए
जिसका क्लेम देने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। इसके अलावा अपनी वाहन बीमा पॉलिसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए बीमाकर्ता से पर्याप्त प्रश्न पूछना जरूरी है और पूछना भी चाहिए। आपको जो भी सवाल हो वो आप बीमाकर्ता से पूछें, उसके बाद ही पॉलिसी लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बीमा करवाते समय एक बात हमेशा याद रखें, मैंने देखा है कि कई लोग बीमा रिन्यू कराते समय बीमा प्रीमियम कम भरना पड़े इसलिए वाहन का बाजार मूल्य कम लिखवा देते हैं, परंतु बाद में होने वाले नुकसान का उनको पता ही नहीं होता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपके वाहन की कीमत 5 लाख रुपए है, किंतु बीमा करवाते समय आपने उसकी प्रीमियम 4 लाख आपने उसकी कीमत 4 लाख रुपए लिखाई, इसलिए प्रीमियम कम भरना पड़े उसके लिए आपने उसकी कीमत 4 लाख रुपए लिखाई। किंतु बीमा करवाते समय बीमा अवधि के दौरान आपका वाहन चोरी हो गया या डैमेज हो गया तो पुलिस रिपोर्ट लिखाते समय या पुलिस कार्रवाई के समय वही कीमत लिखी जाती है जो बीमा पॉलिसी में लिखी होती है, और बीमा कंपनी आपको क्लेम देते समय भी वही कीमत अदा करेगी जो आपने बीमा पॉलिसी में लिखाई थी, यानी कि 4 लाख रुपए। आपका वाहन का बाजार मूल्य के मान से 5 लाख रुपए का था, किंतु आपने थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में 1 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, तो वाहन का असली कीमत जो है, जो बाजार मूल्य है वही लिखवाएं। प्रीमियम बचाने के चक्कर में कम कीमत ना लिखाएं, अन्यथा आगे आप घाटे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बीमा रिन्यू कराते समय इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अपने वाहन का बीमा रिन्यू कराना चाहिए। आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।